सुधूम्राक्ष और केशी दैत्य के युद्ध का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युद्ध भूमि में एक तेजस्वी रुद्र सुधूम्राक्ष नाम से प्रसिद्ध एवं मुनीश्वर थे। वे शक्ति के साथ ही गदा, परिघ और शूल धारण करते थे। उन्होंने शक्ति के द्वारा केशी को घायल कर दिया। उस समय नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, भयानक नेत्र वाले, भयंकर पराक्रमी तथा रुद्रदेव के प्रिय घोर महापार्षद वहां आ पहुंचे। केशी नामक दैत्य तपाए हुए स्वर्ण के कुंडलों से अलंकृत और उत्तम शोभा से संपन्न था। वे रणदुर्जय दानवों से घिरा हुआ रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करता था। वे संग्राम में कुशल और उग्र बल पराक्रम से संपन्न था। जिस समय वे युद्ध में प्रवृत्त होता था, उस समय उसके मुख से ज्वालाएं प्रकट होकर फैलने लगती थी। उसके कंधे सिंह और बैलों के समान थे। उसका पराक्रम भी सिंह के ही समान था। उसका सिंहनाद महामेघों की गंभीर गर्जना और मृदंगों की ध्वनि के समान होता था। दानवों से घिरा हुआ वह दैत्य जब युद्ध भूमि में कूदा था, उस समय जो उसका महान सिंहनाद हुआ, वह स्वर्गलोक को क्षोभ में डालने वाला था। उसकी उस गर्जना से देवताओं की विशाल सेना संत्रस्त हो उठी, तो भी वृक्षों तथा पर्वत खंडों का प्रहार करती हुई युद्ध करने के लिए ही सामने आकर डट गई। परस्पर जूझने की इच्छा वाले देवताओं और दैत्यों का वे घमासान युद्ध बड़ा ही रौद्र तथा जगत को भय देने वाला था। देवताओं और दानवों का समुदाय का वे महाघोर युद्ध प्राणों का मोह छोड़कर हो रहा था। उस महासमर में, उस युद्ध का वे दृश्य बड़ा ही रोमांचकारी था। वे सभी शूरवीर, अत्यंत बलशाली तथा पर्वत के समान विशालकाय थे। सभी संपूर्ण अस्त्रों के विद्वान थे और सभी सब प्रकार के अस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हुए थे। वे देवता और दानव दोनों ही एक दूसरे के वध की इच्छा रखते थे। युद्ध स्थल में गर्जना करते हुए उन समस्त योद्धाओं का शब्द महान मेघ की गर्जना के समान सुनाई पड़ता था। वह महाघोर शब्द स्थावर जंगम सभी प्राणियों को कंपित कर देने वाला था। देवताओं और दैत्यों के समूहों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल वहां सब ओर फैल गई। वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने दसों दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। लाल, पीली और सफेद बहुरंगी धूल से परस्पर आच्छादित हुए सैनिक कोई भी वस्तु नहीं देख पाते थे। उस समय न ध्वजा दिखाई देती थी, न पताका, न ध्वज सूझता था, न घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, रथ अथवा सारथी कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। एक दूसरे के सम्मुख धावा करने वाले उन योद्धाओं का भयंकर शब्द सब ओर गूंजने लगा। उनका वे तुमुल नाद तो सुनाई देता था, किंतु धूल के कारण किसी के रूप नहीं सूझते थे। वहां उस तुमुल युद्ध में क्रोध में भरे हुए दानवों पर ही प्रहार कर बैठे तथा देवता देवताओं को ही मारने लगे। वे देवता और असुर उस युद्ध में शत्रु पक्ष के तथा अपने पक्ष के भी बड़े बड़े देवताओं और असुरों का संहार करने लगे। उन दोनों पक्षों के योद्धाओं ने पृथ्वी को रक्त से गीली कर दिया। तदनंतर वह उड़ती हुई धूल रक्त के प्रभाव से भी भीग कर बैठ गई। वहां का धरातल सैकड़ों लाशों से व्याप्त हो रहा था। देवता और दानव युद्ध में परस्पर शूल, शक्ति, गदा, खड्ग, परिघ, प्रास और तोमरों द्वारा प्रहार करती थी। परिघ तुल्य भुजाओं तथा परिघों से प्रहार करने वाले
समस्त रुद्र गणों पर दानव भी अस्त्र शस्त्रों द्वारा आघात करते थे। रुद्र के पार्षद भी बड़े बड़े वृक्षों, विशाल प्रस्तर खंडों तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी शस्त्रों द्वारा आगे बढ़कर दानवों को विधीन करने लगे। इसी बीच में कुपित हुआ दानव शिरोमणि केशी संग्राम में अमर्ष के कारण घोर रूप धारण करके अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाने लगा। उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर उन रुद्र पार्षदों पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया। उन महामनस्वी दैत्य ने दिव्य आयुध वज्रास्त्र के द्वारा समस्त महापार्षदों को, जो युद्ध में दुर्जय थे, मार गिराया। उस युद्ध स्थल में वज्रास्त्र से पीड़ित हुए रुद्र पार्षद चक्कर काटने लगे और जिनके वृक्ष बिखर कर गिर पड़े थे, वज्र के मारे हुए उन पर्वतों के समान धराशायी हो गए। इस प्रकार केशी का रुद्र के साथ जो अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ, वह अद्भुत सा प्रतीत होता था।